डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक कला है, एक बनावट। आज हम ना एक बहुत ही डरावनी कहानी के एक-एक धागे को खोलकर देखेंगे कि आखिर डर को शब्द दर शब्द, सीन दर सीन बनाया कैसे जाता है। चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरी बनावट को। कहानी की ये जो पहली लाइन है ना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये असल में एक चेतावनी है, एक ऐसे सफर पर ले जाने की जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं। और बस इसी एक लाइन से हम सीधे कहानी के दिल में खींचे चले जाते हैं। देखिए, हर डरावनी कहानी एक मजबूत नींव पर खड़ी होती है, और इस कहानी की नींव है अकेलापन। तो आइए देखते हैं कि राइटर ने डर का ये माहौल बुना कैसे है। सबसे पहली चीज वक्त, रात के 2 बजे। ये वो समय है जब सारी दुनिया सो रही होती है और हर छोटी बड़ी चीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक महसूस होती है। इसके बाद आती है जगह, मुंबई से कोई 40-50 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल वीरान हाईवे। सोचिए, यहां मदद की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। हमारा किरदार अंकित पूरी तरह से अकेला और बेबस है। और आखिर में माहौल, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा जाल बुनती हैं जिसमें किरदार को फंसाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, कहानी कहने की भाषा में ना इसे कहते हैं एक्सपोजिशन। ये वो हिस्सा होता है जहां कहानी का कैरेक्टर, जगह और शुरुआती माहौल सब कुछ सेट किया जाता है। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि एक्सपोजिशन का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसका असली मकसद है किरदार को कमजोर और पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कराना। तो जब ये अकेलापन अपनी हद पर पहुंच जाता है, तब कहानी का दूसरा स्टेज शुरू होता है, तनाव का बढ़ना, जिसे राइजिंग एक्शन भी कहते हैं। और यहां इसकी शुरुआत होती है एक अनजानी कॉल से। जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। पहली कॉल में सिर्फ भारी सांसें हैं। अजीब तो है लेकिन शायद खतरनाक नहीं। दूसरी कॉल पर फिर वही सांसें, अब ये अजीब से ज्यादा परेशान करने वाली लगने लगती हैं। और फिर तीसरी कॉल पर खामोशी एक डरावनी फुसफुसाहट में बदल जाती है। ये डर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने की एक क्लासिक टेक्निक है। और फिर आते हैं ये 2 शब्द, पीछे देखो। बस यही है कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट। अब तक डर अनजाना था, फोन के अंदर कैद था, लेकिन इन शब्दों के साथ ही खतरा असल दुनिया में ठीक किरदार के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और यहीं से कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। डर अब सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक परछाई बन चुका है जो पीछा कर रही है। यह है कहानी का क्लाइमैक्स। पर सवाल यह है कि ये परछाई आखिर थी कैसी? देखिए, एक अच्छा हॉरर राइटर ना कभी भी सब कुछ साफ साफ नहीं बताता। वो सिर्फ इशारे देता है, ऐसे इशारे जो हमारे दिमाग को खुद डर की एक तस्वीर बनाने पर मजबूर कर देते हैं। जरा इन डिटेल्स को देखिए, कितनी परेशान करने वाली हैं। असामान्य रूप से लंबा, एक अजीब, बिल्कुल गैर कुदरती बनावट, और हाथ इतने लंबे कि मानो जमीन को छू रहे हों। ये जानकारी हमें ये तो नहीं बताती कि वो क्या है, लेकिन ये जरूर बताती है कि वो जो भी है, इंसानी नहीं है। और फिर डर अपने शिखर पर पहुंचता है। एक आखिरी चेतावनी भरी कॉल आती है। भागने का जो एक ही जरिया था, मोटर बाइक, वो बंद हो जाती है। फिर बिजली चमकती है और वो साया गायब। अब अंकित फंस चुका है, पूरी तरह बेबस। जब पीछा खत्म होता है तो किरदार को एक पल के लिए लगता है कि शायद वो बच गया। इसे फॉलिंग एक्शन कहते हैं, मतलब क्लाइमैक्स के बाद का हिस्सा। लेकिन यहां फिजिकल डर की जगह एक भयानक साइकोलॉजिकल डर ले लेता है। तो अंकित एक गांव पहुंचता है, मदद और पनाह की उम्मीद में। लेकिन असलियत क्या है? एकदम उलट। हर घर बंद, पूरा का पूरा गांव खामोश, और तो और मोबाइल नेटवर्क भी गायब। मतलब उम्मीद का हर दरवाजा बंद। ये बहुत ही शानदार तरीका है ये दिखाने का कि कैसे किसी की उम्मीद को तोड़ना भी डर पैदा करने का एक जबरदस्त हथियार हो सकता है। और तभी उसे सड़क के किनारे एक चीज दिखती है, एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया जिसकी काली आंखें हल्की हल्की चमक रही हैं, और वो घूर रही है पूरे गांव को और उसे देखने वाले को। ये गुड़िया मानो उस गांव की खामोशी का प्रतीक बन जाती है, एक पहरेदार की तरह। कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। रात का जो आतंक था वो खत्म हो रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि खतरा भी टल गया है? रात बीत जाती है। एक पल के लिए लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। डर शायद रात के साथ ही चला गया होगा। सुबह होती है, सूरज निकलता है। हॉरर कहानियों में सुबह अक्सर सेफ्टी का सिंबल होती है, लेकिन यहां
ये सुबह सिर्फ एक छलावा है। कहानी के इस आखिरी हिस्से को रेजोल्यूशन कहते हैं, जहां सारा संघर्ष खत्म होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अंत हमेशा अच्छा ही हो। कभी कभी अंत ही सबसे ज्यादा भयानक होता है। और ये है कहानी का अंजाम। वो साया, वो आवाज अब अंकित के साथ है, हमेशा के लिए। और वो उसे साफ साफ बताती है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। डर ने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी डर को कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाती है। एक्सपोजिशन में अकेलेपन से बेचैनी पैदा की, राइजिंग एक्शन में बढ़ते खतरे से चिंता बढ़ाई, क्लाइमैक्स में लाचारी से आतंक पैदा किया, फॉलिंग एक्शन में साइकोलॉजिकल डर से निराशा दिखाई, और आखिर में रेजोल्यूशन में अंजाम की पुष्टि करके सारी उम्मीद खत्म कर दी। हर कहानी एक सफर होती है, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर सफर में वापसी का रास्ता हो ये जरूरी नहीं। तो अगली बार जब कोई डरावनी कहानी पढ़ें या देखें तो सिर्फ डरिएगा नहीं, ये भी सोचेगा कि वो डर कैसे बनाया गया है, और खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या हर सफर का कोई वापसी का रास्ता होता है?